हाँ, तो जय दोस्तों हमारे भीम बाबा नमो साहब का बुद्धाय जो है दोस्तों। कि सपना मेरे था यूट्यूब कि फैमिली हमारे सभी समाज भाई में बहन को भेदभाव ना हमारी हो तरफ से और क्रांतिकारी कौन जय छोटा है भीम। कौन बड़ा है और सब एकता बना के रहें और आपस में जो है कि किसी बात पर बात विरोध ना जो है कि बात विवाद ना करें और यही सब जो है कि हमारे बाबा साहब का सपना था कि हमारे समाज में सब लोग मिलजुल कर रहें। जो पहले था भेदभाव और वो सब भेदभाव ना रहे। दोस्तों हमारे बाबा साहब को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया था, तब भी हमारे बाबा साहब कलम चलाना बंद नहीं किए थे। हाँ, तो दोस्तों सबको पता है कि कितना हमारे बाबा साहब के साथ अत्याचार हुआ है, कितनी कठिनाई से उन्होंने जो है कि पढ़ाई पढ़े हैं और 32 डिग्री 32 डिग्री और 4 4 PhD उन्होंने हासिल किया है। एक भी डिग्री उनकी फेक डिग्री नहीं है, सब ओरिजिनल डिग्री है। और उस मुल्क में, देश में, पूरे भारत में कोई हमारे बाबा जैसा काबिल और पढ़ा लिखा और हुनरमंद कोई नहीं था दोस्तों। और सिर्फ क्या था कि जाति देखकर इतना अत्याचार, इतना अपमान करते थे तब के समय में। इसलिए हमारे बाबा साहेब जो है कि इतने कठिनाइयों से, इतना मुसीबत उठाते उठाते पढ़ाई करके जो है कि हम लोग को यहाँ तक पहुँचाए हैं। और हमारे बाबा का साथ देने वाला कोई नहीं था। हमारे बाबा साहेब के साथ कितना अत्याचार हुआ है। उनको बैठने की जगह अलग, पानी पीने का जगह अलग, उनकी पढ़ाई का जगह अलग। हमारे बाबा साहेब कितनी कठिनाइयों का सामना किए, कितने मुसीबत से पढ़ाई किए कि हमारे बाबा साहेब के साथ इतना अत्याचार हुआ। हमारे बाबा साहब रो दिए थे। रो कर हमारे बाबा साहब संकल्प लिए, यानी कि कसम लिए कि हम यह जो है कि भेदभाव मिटा कर रहेंगे। अगर हमारे बाबा साहब की जगह कोई और होता तो वो छोड़कर भाग गया होता, लेकिन हमारे बाबा साहेब भागने वाले नहीं थे। उनके रोने की जगह आज भी अमर है और उन्होंने रोया और उसी वक्त उन्होंने संकल्प लिया। हाँ, तो दोस्तों हमारे बाबा साहब के विचार था कि हम भेदभाव खत्म करके ही रहेंगे, नहीं तो आगे चल के बहुत समस्या हो सकती है। लेकिन आजकल के सब लोग पढ़े लिखे इंसान हो के समझ नहीं रहे हैं। जब हमारे बाबा साहब अकेले इतना इतिहास रच गए हैं तो अब के ज़माने में कौन ऐसा है कि पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कोई समझने की कोशिश नहीं कर रहा है। वो बोले कि जब समाज में हम इतना आगे हैं, हम जो है कि हमारे कितना कोई पढ़ाई नहीं किया है, तो जब हम जैसे इंसान का यहाँ जो है कि आप मतलब कि मान सम्मान नहीं है और हमारे साथ इतना अत्याचार हो रहा है, तो हमारे समाज में कितना अत्याचार होगा। और एक बात और है, हम आप लोग से बताएं, कोई जाति से नहीं पैदा हुआ है। यहाँ ब्राह्मण लोग ने सब गंदगी फैलाए हैं और आपस में नाम रखे हैं। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जिस दिन आप लोग भेदभाव खत्म करेंगे उस दिन भेदभाव का अंत हो जाएगा। और प्लीज़ यही करने की कोशिश कीजिए। आजकल ये समझिए कि सब लोग ही इंसान है, जाति पात में कुछ नहीं रखा है, सब लोग इंसान है। वही खून आपके अंदर, वही हमारे अंदर। आपके 2 पैर 2 हाथ, हमारे पास 2 हाथ 2 पैर, तो भेदभाव किस चीज़ की। दोस्तों जब शुरू में हमारे बाबा साहब स्कूल गए, उनके साथ जो है कि इतना अत्याचार हुआ, उनको बाहर बैठाया गया और उनको पढ़ने का जो है कि अधिकार नहीं दिया जा रहा था। तो हमारे बाबा साहब कितने जो है कि मुसीबत से पढ़ाई किए। जब वो घर पे आए तो अपनी माँ से पूछें कि माँ, हमको पढ़ने का अधिकार क्यों नहीं मिल रहा है। तो उनकी माँ बोली कि बेटा, क्योंकि हम लोग छोटी जात से हैं, तो बोले कि माँ, किसने कहा और किस किताबों में लिखा गया है कि जो है कि हमें जो है पढ़ने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो उनकी माँ बोली कि किसी किताब में लिखा गया है। तो हमारे बाबा साहब बोले, माँ अगर हमको मौका मिलेगा तो, माँ अगर हमको मौका मिलेगा तो हम वह किताबों को
बदल देंगे और हम ऐसा संविधान लिखेंगे कि जहाँ इंसान इंसान को बराबर से समझा जाए और वहाँ ना कोई बड़ा ना कोई छोटा और ना ही कोई भेद ना ही कोई भाव, सबको हम एक समान जो है कि समानता देंगे और हम किताब बदल कर रहेंगे। अपनी माँ से वचन दिए कि माँ हमको मौका मिलेगा तो हम ऐसा ही करेंगे। वहाँ कोई जाति कोई पाति कोई भेद कोई भाव कोई ऊंचा कोई नीचा, सबको एक समान हम करेंगे। और हमारे बाबा साहब जैसे बोले थे वैसे ही किए। तो वह किताब का नाम है दोस्तों भारत का संविधान। इसलिए हम अपने बाबा साहब को याद करते हैं और महापुरुषों को याद करते हैं जिन्होंने हमको पढ़ने के लिए बाहर बैठने के लिए और हमारा सब हक अधिकार हमको दिया है। और हमारे बाबा साहेब 32 डिग्री हासिल किए हैं और देश विदेशों में पढ़ाई जाके किए हैं, 4 PhD किए हैं, हासिल किए हैं। इतना सब हमारे बाबा साहब करते हुए हम लोग को आज यहाँ तक लाए हैं। और जो भी पहले के ज़माने में कोई भी जाति हो, एक बार सोच लीजिए कि जैसे अब बहू बेटी को मान सम्मान पूरा मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। वो चूल्हा चौका करती थी, जितना भर कहा जाता था उतना भर करती थी। जितना अब आज़ादी है उतना पहले आज़ादी नहीं था। तो प्लीज़ आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, आपस में ऐसे बात विवाद को लेकर आगे मत बढ़ाइए। और आजकल सब लोग पढ़े लिखे हैं और थोड़ा बोलना ज़्यादा समझना, आगे आप लोग खुद समझदार हैं। तो इसलिए हम आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं और आप सबसे हाथ जोड़ते हैं कि आप लोग ये जाति पाति भेदभाव कुछ मतलब कि ये सब ख़त्म कीजिए। और दोस्तों आप लोग से क्या ही बताएं, हमारे बाबा साहब बहुत ही अत्याचार सहे हैं, बहुत ही मुसीबत सहे हैं। और आज जो है कि वो इतनी मुसीबत सहते हुए जो विधान ये जो है लागू किए हैं और जो ये बना के गए हैं, इसलिए हमारे बाबा साहब अमर हैं और अमर रहेंगे। तो हम अपने बाबा साहब के बार बार चरणों में जो है कि नमन करते हैं और उनका सम्मान करते हैं जब तक जिएंगे तब तक, क्योंकि हमारे बाबा साहब हमको जीने का अधिकार दिए हैं इतनी मुसीबत से। लेकिन हम आप सबसे गुजारिश यही करेंगे कि हमारा जो है कि वीडियो जो भाई बहन देखेंगे, सबसे पहले उन सबसे हमको जय भीम नमो बुद्धाय दोस्तों। और आप लोग प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिएगा और दोस्तों ये भेदभाव आप ख़त्म कीजिए। और अगर समझिए तो सब अपने ही भाई बहन हैं और सब ही एक समान हैं। लेकिन सब कुछ जानने के बावजूद कोई जानने का कोशिश नहीं कर रहा है, सब एक दूसरे पे मरने पर लगे हैं, कोई किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है। तो दोस्तों हम अपने बाबा साहब के बारे में जितना ही बोलें सब कम है। कैसे किए हैं क्या किए हैं, बहुत कुछ हमारे बाबा साहब करके गए हैं और बना के गए हैं। और हमारे बाबा साहब इतने जो है संघर्ष के साथ जो है कि संविधान लागू किए, ये हमारा भारत देश आज़ाद हुआ और हम लोग भी साथ में आज़ाद हुए। तो दोस्तों आज का हमारा ब्लॉग वीडियो बस इतना ही था। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय भीम, जय भारत, बाय।